हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट चैप्टर की। ठीक है, डिटरमिनेंट चैप्टर के ऊपर पहले ही बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, शायद 8 या 9 वीडियोस तो डल चुकी होंगी यूट्यूब पे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.5 के लिए पार्ट 3। हमने जो एक्सरसाइज 4.5 थी वो काफ़ी लंबी थी, 18 या 20 क्वेश्चन के आसपास है इसके अंदर। ठीक है, आज हम लेके आए हैं, देखो पहले मैंने बात की थी 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन की, जहाँ पे हमने एडजॉइंट में और डिटरमिनेंट में एक रिलेशन वेरीफाई किया था। फिर लेके आए हम 4 पॉइंट उसके आगे क्वेश्चन जहां हमने बात की इनवर्स की, जिसमें मैंने कल क्वेश्चन किए थे 6 से लेके 11 तक के प्रीवियस वीडियो में। अब जो पार्ट 3 आई है उसमें हमारे क्वेश्चन होंगे वो 12 से शुरू होंगे, 11 तक मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुका हूं। 12वें क्वेश्चन से मैं करना क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इस वाली वीडियो में ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 4.5 है पूरी की पूरी खत्म कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले इंपॉर्टेंट बात एक और, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, फिर कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं। ठीक है, या फिर कोई भी वीडियो ऐसी हो, कोई भी टॉपिक ऐसा जो समझना हो आप लोगों को, जब मुश्किल लगता हो, आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, नहीं तो फिर चैप्टर वाइज ही सीरीज चलती रहेगी यूट्यूब पे, और मैं सारी चैप्टर ही पढ़ा के जाऊँगा यूट्यूब पे, 12th क्लास के हो, चाहे वो 11th के, चाहे 9th के, चाहे 10th के। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 के लिए पार्ट 3। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसने बोला क्या, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। लेट ए एक मैट्रिक्स है ये रही 3, 7, 2 और 5। फिर हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है 6, 8, 7 और 9। हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। हमें ये वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब बात है ये आया कैसे, वो थोड़ा समझने वाली बात है। अब देखो इनवर्स जो है ना 2 क्रॉस 2 में निकालने के लिए क्या है, हमारे पास 2 तरीके थे। एक तो क्या, माइनर कोफैक्टर से निकाल लो, माइनर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट और फिर इनवर्स। लेकिन एक तरीका क्या बोलता है कि भाई आप डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल लो शॉर्टकट वाले तरीके से, जो मैंने सिखाया था। ठीक है, शॉर्टकट तरीका कि भाई इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, एडजॉइंट आ जाता है, और फिर डिवाइड कर दो ए के डिटरमिनेंट से। आई बात समझ में? तो हम उस तरीके से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो बात ये भैया करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को, तो समझते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आया है 3 या 4 नंबर में, तो इस क्वेश्चन में कितने स्टेप हैं। एक तो पहले में ए इंटू बी निकालना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी ए और बी की मैट्रिक्स की, फिर उसका भी इनवर्स निकाल लेंगे। फिर वेरीफाई करते वक्त मुझे बी इनवर्स भी निकालना होगा, ए इनवर्स भी निकालना होगा। तो बेटे मेरी बात सुनो, 3 बार इनवर्स निकालना है और एक बार मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं पागल कुत्ते थोड़ा घटा है, 12 माइनर कोफैक्टर है हर एक मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल लूंगा इनवर्स, उसमें निकालूंगा माइनर कोफैक्टर, इसमें निकालूंगा माइनर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट। तो इससे बढ़िया क्या है, आप ए इंटू बी निकाल लो, इनवर्स निकालना है ना, शॉर्टकट तरीका यूज कर लो। क्यों, 3 नंबर का तो सवाल है। अब देखते हैं यहाँ पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई ये प्रॉपर्टी होती है असली में कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, ए मैट्रिक्स है तो ये लगे हाथ में, एक काम कर लेते हैं ए इनवर्स ही निकाल लेते हैं। तो इनवर्स पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो ए डी जे ऑफ ए क्या होगा, प्रॉपर स्टेप दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, यानी कि 5 ऊपर 3 नीचे, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, -7 -2, ये क्या आ गया एडजॉइंट। और लगे हाथ निकाल लो ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट होगा इसकी इससे गुणा, 5 3 15 और माइनस में 7 दूनी 14, कितना आया 1। और 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता, ना ही डिवाइड करने में फर्क पड़ता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो बस ये हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी, और मैं इनवर्स टॉपिक के ऊपर पहले ही कंसेप्ट में वीडियो बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारा ये रहा, इसको डिवाइड करना है 1 से, फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स 5 -7 -2 और 3, ये हमारा क्या आ चुका इनवर्स। ऐसे हमारे पास एक क्या है बी मैट्रिक्स है, लगे हाथ बी का इनवर्स भी निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, वो कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, यानी कि 9 ऊपर और 6 नीचे, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, -8 -7, ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसको डिवाइड कर देंगे इसके डिटरमिनेंट से, तो बी का डिटरमिनेंट और निकाल लेते हैं। तो वो क्या आएगा, इसकी इससे गुणा, 6 9 से कितना होता है 54। ठीक है, तो ये हो गया 54, माइनस में 8 7 जा 56, तो कितना आया -2। तो ये आया बी का डिटरमिनेंट। तो भाई अगर मुझे बी इनवर्स निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटरमिनेंट, यानी कि -1/2 और ये रहा 9 -8 -7 और 6, ये आ गया।
ये हमारे पास आ चुका है बी का इनवर्स। यहां तक भी उम्मीद है मुझे कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। बी का इनवर्स आ चुका है, ए का इनवर्स भी आ चुका है, ठीक है, अंदर मत भेजना इसे। अब आगे देखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई। पहले मैं वो वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं कर लेता हूँ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई। तो बी इनवर्स क्या है, माइनस का 1/2 और यहाँ पे क्या है 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6 और मल्टीप्लाई में ए का इनवर्स, वो कितना है 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3, ठीक है। तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है आपस में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी है, ठीक है, ये काम तो हम करेंगे ही, ठीक है, मल्टीप्लाई। एक बात ध्यान समझना, 2 को अंदर मत भेज देना गलती से भी। पता चला आपने सबको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, माइनस को भेज सकते हो पर 2 को अंदर मत भेजना, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करने में और दिक्कत होगी आप लोगों को जब फ्रैक्शन में वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या है, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आराम से 2 को -1/2 को अंदर भेज देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। वो सबको आता ही होगा भाई, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती है वो पहले मैट्रिक्स सीख ले। वहां पे मैंने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, ठीक है, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले क्या चेक करते हैं कि भाई मल्टीप्लाई कंडीशन क्या होती है। मल्टीप्लाई कंडीशन ये होती है कि पहले वाली में जितनी कॉलम है ना, अगले वाली में उतनी रो होनी चाहिए, जो ही मल्टीप्लाई होगी। इसमें देखो, इसमें कितनी कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, कि अगले वाली में 2 रो है तो जी है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। या फिर समझ लो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, इससे एक कटना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दिखाता है कॉलम को, ये दिखाता है रो को। आई बात समझ में। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इस ऑर्डर की। अब सोल्व करना शुरू करते हैं मल्टीप्लाई। तो माइनस का 1/2, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पकड़ूंगा इस दोनों कॉलमों से कर दूंगा, पहला रो पहला कॉलम, 9 गुणा 5 कितना हो गया 45, ठीक है, फिर बीच में प्लस। अब दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो -8 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, ये होगी पहले कॉलम से। अब पहला रो दूसरा कॉलम, 9 7 जा 9 इंटू -7 क्या हो जाएगा -63, बीच में प्लस। अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से, ठीक है, तो -8 इंटू 3 क्या हो जाएगा -24। ये अब पहले रो की पहले कॉलम से कर ली, पहले रो की दूसरे कॉलम से कर ली, इसका मतलब सिंबल यूज होता है ये वाला, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो पहला कॉलम, जब इसकी से करूंगा -7 इंटू 5 क्या हो जाएगा -35, बीच प्लस, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई। अब बीच प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से करूंगा, तो 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा -12। ये हो गई दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -7 इंटू -7 क्या हो जाएगा 49, क्योंकि माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, फिर बीच प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 6 गुणा में 3 कितना हो गया 18। अब एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 1/2 हमारा यूं का यूं रहेगा, जब ये जोड़ूंगा 45 प्लस 16 कितने हो गए 45 जमा 16 हो गया आप लोगों का 45 से 51 और 10 61, माइनस माइनस देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस -63 -24, तो माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 60 जमा 20 80, 4 3 7 कितना हो गया 87, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 35 जमा 12 कितने हो गए 47, -47 पर साइन रहेगा माइनस का ही। अब 49 जमा 18, तो 49 जमा 8 कितने हो गए 58, और प्लस में 10 कितना हो जाएगा 60, और नहीं 49 जमा 8 हो गया 57, और 10 कितना हो जाएगा 67। तो ये आ गया हमारा B इनवर्स A इनवर्स सोल्व हो गए, और इसके साथ क्या रहेगा माइनस का 1/2, अंदर भी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना ये वाला पार्ट सोल्व, यानी कि पहले A इंटू बी निकालेंगे। तो पहले A B निकाल लेते हैं भाई, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे A इंटू बी। तो अब A और B की मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो A B जब निकालूंगा तो A B में क्या है 3 7 2 5, और B में क्या है 6 8 7 9। तो अब A इंटू बी करते हैं। तो कैसे करोगे, तो पहला रो पहला कॉलम, इसकी से गुणा 6 18, बीच प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले 7 गुणा 7 कितना हो गया 49, योगी पहले रो की पहले कॉलम से। अब पहला रो उठाऊंगा फिर दूसरा कॉलम, 8 3 24, बीच प्लस 7 9 जा 63, तो ये आ गया, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो पहला कॉलम 6 दूनी 12, बीच प्लस 7 5 35, ये हो गई दूसरे रो की पहले कॉलम से दूसरा रो दूसरा कॉलम, 8 दूनी 16, बीच प्लस 9 5 जा 45, ये आ गया। अब सोल्व कर दो इसे। तो जब ऐड करूंगा तो 49 जमा 8 कितने हो गए 49 जमा 8 आप लोगों का हो गया
क्या नाम है 57 प्लस 10 67, 24 और 4 जमा 3 7 और 6 जमा 2 8 यानी कि 87। यहाँ पे आ गया 35 और 2 37, ठीक है, और 10 47, और यहाँ पे कितना आ गया 45 जमा 6 51 और 10 61, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा a इंटू बी। अब मुझे क्या निकालना होगा, ए बी का इन्वर्स। तो देखते हैं ए बी का इन्वर्स क्या आएगा। तो a इंटू बी का इन्वर्स, तो कितना आसान है इन्वर्स निकालना। पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट, वो कैसे आएगा। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए डी जे ऑफ ए, वो कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में चेंज कर लो, और ये ए नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ मैं। आई बात समझ में। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, 61 और 67 को, तो 61 ऊपर आ जाएगा, 67 नीचे, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, तो कितना आ गया -87 और माइनस का 47, ये आ गया। ठीक है, अब करना क्या आप लोगों को, अब इसको डिवाइड करेंगे हम ए के डिटरमिनेंट से। तो मुझे क्या निकालना होगा, ए का डिटरमिनेंट। आई बात समझ में। वो क्या आएगा, वो कैसे आएगा, इसकी इससे गुणा 67 मल्टीप्लाई में 61, ठीक है, और इसकी इससे गुणा कितना होगा 47 माइनस का 87, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसकी इससे गुणा इसकी इससे गुणा, क्योंकि मैं दिख गया होगा। देखो इनवर्स में क्या आया था हमारा, ऊपर ये आया था, क्या सबके सिंबल वैसे ही हैं ऊपर जैसा था, ठीक है। यहाँ भी -87 है, सबका सिंबल क्या है, यूं का यूं, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब पक्का यहाँ से क्या आंसर आने वाला है, -2। आप लोग सोल्व कर लेना, इसकी से मल्टीप्लाई इसकी से मल्टीप्लाई, आपका आंसर कितना आएगा -2, उससे फिर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यानी कि -1/2 और दोनों के आगे बराबर, खत्म। वो तो मुझे यही दिख गया था, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब यहाँ पे पक्का क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट -2, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा -1/2, और ये हमारा क्या बनेगा, फिर ये बनेगा हमारा ए बी का इनवर्स। ठीक है, वैसे फिर बता देता हूँ, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आई बात समझ में, ठीक है, ये पक्का बराबर आएंगे ही आएंगे। अब आप लोगों ने एक बात देखी इस पूरे क्वेश्चन में कि मैंने इस क्वेश्चन में माइनर कोफैक्टर का यूज नहीं किया, शॉर्टकट तरीके से इनवर्स निकाला है, तब ये क्वेश्चन इधर से स्टक करवा गया। अगर मैं माइनर कोफैक्टर निकालता ना, तो ये सवाल 6 नंबर से ऊपर का बन जाता, और 6 से ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं आता। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप बोर्ड के सीबीएसई के बच्चे हो या फिर बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई इस तरीके से मत करना, शॉर्टकट तरीके से करना इसका इनवर्स, क्योंकि आप इनवर्स में निकालोगे माइनर कोफैक्टर, फिर मल्टीप्लाई अलग कर रही है इसके अंदर। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना, इसमें जब इनवर्स निकालोगे वो निकालना आप शॉर्टकट तरीके से। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी ढेर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इफ ए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स दे रखी है उसने ए, शो दैट, हमें क्या करना है, दिखाना है, क्या दिखाना है कि ए स्क्वायर -5a प्लस में 7i बराबर आएगा 0 के। ठीक है, ये शो करने वाला काम है ना, ये हम पहले ही कर चुके हैं, कहां पे, थर्ड चैप्टर में, यानी कि मैट्रिक्स में। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें शो करना है तो पहले शो कर देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर -5a प्लस में 7i हमें 0 के बराबर ला के दिखाना है, तो पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, और ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, a इंटू ए, यानी कि a की a से मल्टीप्लाई। अब a क्या है हमारे पास, 3 1 -1 और 2, और 3 1 -1 2, इसी की से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं। ठीक है, a की a से कर रहा हूं, तो पहले रो की पहले कॉलम से, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दोबारा दिखा देता हूं, पहले वाले में जितनी कॉलम है अगले वाले में उतनी रो होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो देखो पहले वाले में 2 ही कॉलम है, अगले में 2 रो मौजूद हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जब फिर समझ लो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इस 2 से 2 कट गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी किसकी बनेगी, 2 क्रॉस 2 की। अब सोल्व करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो बीच है प्लस 1 गुणा में 1 -1, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 गुणा में 3 कितना हो गया हमारा, 3 गुणा में 1 कितना हो गया 3, फिर दूसरे वाले दूसरे वाले से 1 गुणा में 2 2, कोई दिक्कत, ये होगी पहले रो की पहले कॉलम से, पहला रो दूसरा कॉलम, अब दूसरा रो पहला कॉलम, -1 गुणा में 3, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से, तो -3 आ गया, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, 2 गुणा में -1 क्या हो जाएगा -2, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 गुणा में 1 कितना हो जाएगा -1, बीच में प्लस 2 दूनी 4, ये आ गया 4। आई बात समझ में। अब उनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे जो मैट्रिक्स बनी उसे यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8, तो यहां आ गया हमारा 8, 3 जमा 2 5। अब देखना ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, -3 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5,
अब -1 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 3, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। माइनस में 5a, a की जगह क्या आएगी, a मैट्रिक्स से तो a की जगह आ गया हमारे पास 3 1 -1 और 2, ये आ गया हमारे पास a की जगह। प्लस में 7i, i की जगह आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बात है किस ऑर्डर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 क्रॉस 2 की लेंगे क्योंकि बाकी भी 2 क्रॉस 2 की है, तभी तो ही कैलकुलेशन 1 0 0 1। अब सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो सोल्व करने क्या मैं तो यहीं कर लेते हैं। यहाँ पे रह गया हमारे पास 8 5 -5 3, इसे यूं का यूं छोड़ दिया हमने, माइनस यूं का यूं 5 को अंदर भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा 5 भाई कांस्टेंट है। और मैंने 2 तरह की मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में, एक किसकी, एक मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से और दूसरी किसकी, मैट्रिक्स की कांस्टेंट से। और जब भी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है ना तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 7 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 7 0 0, 7 0 0, 7 1 7, ये आ गया। फिर ये तो कर ही दिया, ये तो प्लस में था, चलो ठीक है, माइनस वाला पीछे लिख लेते हैं, ये वाला करना भूल गया मैं गलती से, इसे पीछे लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस माइनस वाली चीजें आगे पीछे हो सकती है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, हमारा आंसर भी सेम ही रहेगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ आ गया 15, इसे पीछे कर दिया, 5 1 5, 5 इंटू -1 माइनस का 5 और 5 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 10, तो ये आ गया 10। आई बात समझ में? तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसे। जब सोल्व करने गया मैं तो भाई 8 + 7 15, 15 में से घट के 15 तो क्या आ गया 0, बहुत बढ़िया भाई, एक 0 तो आ चुका है। 5 यहां तो 0 का फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 में से घट गया 5 तो भी 0, -5 में से घट गया घटा जमा 5, -5 + 5 क्या हो जाएगा फिर भी 0, 3 + 7 10, 10 में से घट गया 10 फिर भी क्या आएगा 0। इसका मतलब सारे हो चुके हैं 0, नल मैट्रिक्स आ चुकी है, इसका मतलब हम ये शो कर चुके। मेरा मेन जो काम था ना इस क्वेश्चन को लेके वो यही सिखाना नहीं था कि शो कैसे करेंगे, ये तो इसके ऊपर बात कर चुके हम 3rd चैप्टर में, ये कैसे निकालते हैं ये। इससे मेन पार्ट क्या था, ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ए स्क्वायर हमेशा निकलता है a × a करके, ना कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके। आई बात समझ में? अगर मान लो आपको a³ निकालना हो इसी तरीके से, तो ध्यान रखना कभी अगर आपको a³ निकालना पड़ जाए तो a³ कैसे निकलता है, पर आपको निकालना होगा a स्क्वायर कैसे आएगा a × a, और जैसे a स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर की a से मल्टीप्लाई कर देना, a³ आ जाएगा, मतलब उस केस में 2 बार मल्टीप्लाई होगी। शो तो कर चुका, अब मेन काम है हेंस फाइंड a इनवर्स। बात है इनवर्स निकालता हमने सिखाई दिखा है, माइनर कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट और फिर इनवर्स, या फिर शॉर्टकट तरीका। जी नहीं, यहां पे इस तरीके से नहीं निकलेगा, उसने क्या बोला है हेंस फाइंड a इनवर्स, मतलब शो कर दे। अब हेंस का मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब क्या होता है उसकी हेल्प से इनवर्स निकाल, यूं नहीं कि तूने 2 तरीका सीख रखा है इनवर्स निकाले तो वो लगा दे, तूने ये शो किया इसकी हेल्प से a इनवर्स निकाल के दिखा। तो समझते हैं इसकी हेल्प से a इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो a स्क्वायर -5a प्लस में 7i बराबर आ गया 0 के। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से और आपको बोल दे इसकी हेल्प से शो करने के बाद इनवर्स निकाल, तो बहुत ही होता है इनवर्स निकालना। समझा देता हूं कैसे। जब भी क्वेश्चन आ देना ऐसा तो i वाले पार्ट को उठा के वहां फेंक देना, तो मैंने वहां फेंक दिया, ये यहाँ पे प्लस का है, वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस का 7i, और यहाँ पे क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस का 5a। अब मैं क्या करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a, बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, a से नहीं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a इंटू a इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7i इंटू में a इनवर्स। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझते हैं, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स क्या रह जाएगा a, कैसे भैया बेस सेम पावर ऐड, तो 2 में जोड़ूंगा माइनस का 1 तो क्या आएगा एक ही तो आएगा, तो a आ गया। a इंटू में a का इनवर्स क्या हो जाएगा i, को डाउट? क्योंकि भाई देखो इसके पास 1 है तो बेस सेम पावर ऐड, 1 में से कट गया 1 तो 0 आएगा, क्योंकि जब जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, ये कट गया और ये कट के 0 आ गया ऊपर पावर में, और किसी की पावर 0 क्या होता है हमारा 1 के बराबर, और 1 का मैट्रिक्स में नाम क्या होता है आइडेंटिटी, यानी कि i। तो a इंटू में a इनवर्स i होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। क्यों हुआ दोबारा समझा देता हूं, इसकी पावर में 1 है, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा a की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है, और मैट्रिक्स में 1 का नाम होता है i, बस खत्म।
अब यहाँ देखते हैं I इंटू में A इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7A इनवर्स, खत्म, -7A इनवर्स। बात भी ऐसे किया, कैसे किया भाई, देखो I है और I क्या होता है मैट्रिक्स का 1, तो भाई जब ये मैट्रिक्स का 1 है तो इसकी किसी भी मैट्रिक्स से गुणा होगी तो क्या आएगा, दूसरे वाला आएगा, तो A इनवर्स आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसे, A की जगह क्या है हमारे पास, वो रही मैट्रिक्स 3 1 -1 और 2, और माइनस में 5I की जगह आएगा आइडेंटिटी 1 0 0 1 और माइनस में 7A इनवर्स। अब यहां जब मैं सोल्व कर दूंगा तो ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। अंदर 5 को भेज रहा हूं तो अंदर भेजूंगा, तो चलो अगले स्टेप में भेज लेंगे 3 1 -1 2 और माइनस में 5 को अंदर भेज रहा हूं, तो 5 बन जा 5 5 0 0 5 0 0 5 बन जा 5, ठीक है। अब ये सोल्व होकर जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, 3 में से घट गया 5 तो कितना आएगा माइनस का 2, 3 1 में से घट गया 0 तो 1 ही रहेगा, -1 में से घट गया 0 तो -1, 2 में से घट गया 5 तो कितना आएगा माइनस का 3, और यहाँ पे क्या है -7A इनवर्स, -7 को यहाँ लिया हो तो A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/7, यह हमारे पास क्या आ गया A इनवर्स। आई बात समझ में, इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, इन दोनों के एक काम कर लो माइनस को अंदर भेज दो, जब अंदर भेजूंगा माइनस को तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। देखो इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, कर दिया चेंज 2 और 3, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, ठीक है। -1 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, बात अभी अपने माइनस को अंदर क्यों भेजा था दिखा रहा हूं, ये क्या है डिटरमिनेंट, क्योंकि डिवाइड किससे होता है एक ही डिटरमिनेंट से, तो इसका डिटरमिनेंट देखो 3 दूनी 6, 6 में से घट गया घटा का 1 तो घटा घटा जमा 7 आ जाएगा, आई बात समझ में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/7, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A आ गया हमारा A का इनवर्स। इजी था, वेरीफाई भी कर लिया हमने, आई बात समझ में। चलो फिर इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी ढेर हो चुका है, उसमें ये बात इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए थी कि इसकी हेल्प से हम इनवर्स कैसे निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना होता, आई को उठा के वहां फेंक दो और वो साइड मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स से, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन के साथ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करना क्या है सबको दिख ही रहा होगा, फॉर द मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, फाइंड द नंबर्स A एंड B, हमें क्या निकालना है, हमें A और B की वैल्यू निकालनी है, नंबर्स A एंड B सच दैट A स्क्वायर प्लस में A प्लस में B I बराबर है 0 के। हाँ, हमें A और B की वैल्यू कुछ इस प्रकार निकालनी है कि जो ये कंडीशन है ना वो ये मान रहे हैं, मतलब A स्क्वायर A इंटू बड़ा A B इंटू I बराबर है 0 के। इसका मतलब A और B क्या है, वो ऊपर से लिख भी दिया नंबर है, दूसरी मतलब खुद भी समझ गया क्यों, क्योंकि जब भी अगर मान लो A और B कोई मैट्रिक्स होती तो किससे दिखाया जाता, कैपिटल लेटर से, लेकिन उसे किससे दिखाया उन्होंने, स्मॉल लेटर से। इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ या तो कोई कॉन्स्टेंट है या फिर नंबर है, ठीक है। अगर देखते हैं उसके अलावा हम करना क्या होगा, यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हमारे पास सिर्फ A है तो मुझे पहले क्या निकालना होगा A स्क्वायर, और A स्क्वायर कैसे आएगा, फिर से वही बात A इंटू A स्क्वायर कैसे निकलता है, A की A से मल्टीप्लाई करवाने पड़, तो कर लेते हैं कि A से मल्टीप्लाई। A कितना है हमारे पास 3 2 1 और 1, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें 3 2 1 और 1 से, ठीक है। वापस इसी किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर से कैसे करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले की पहले वाले से 3 3 जा 9, B से प्लस दूसरे वाले से 2 1 जा 2, यह होगी पहले रो की पहले कॉलम से, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, कोई दिक्कत, ये होगी पहले रो की दूसरे कॉलम से। अब दूसरा रो पहला कॉलम 1 गुणा में 3 3, B से प्लस 1 गुणा में 1 1, क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 गुणा में 2 2 और 1 गुणा में 1 1, कोई दिक्कत। अब सोल्व करके आंसर लिख देते हैं अपना, तो कितना आएगा 9 और 2 11, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो ये आ चुका हमारा A स्क्वायर। अब A स्क्वायर आ गया तो A स्क्वायर कितना है हमारे पास 11 8 4 और 3, A क्या है फिर से एक नंबर, ठीक है, और इस A की जगह क्या आएगी A मैट्रिक्स, और A मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 1, ठीक है, प्लस में B I, B क्या है एक नंबर, ठीक है, और I की जगह है एंट्री मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये बराबर है 0 के। यहां से क्या होगा 11 8 4 और 3, ये यूं का यूं छोड़ दिया मैंने, अंदर भेज रहा हूं A को, तो A क्या है कांस्टेंट, और जब भी एक कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 3 इंटू A 3A 2 इंटू A 2A A ये आ गया,
फिर b को अंदर भेजूंगा, b वन जा b, b जीरो जा जीरो, जीरो और फिर ये b बराबर आ गया जीरो के। अब होगा क्या, सोल्व करना शुरू किया इसको, तो देखो भाई तीनों को ऐड कर लेते हैं आपस में। अब देखो इन सबका ऐड बराबर है जीरो के, तो 3a प्लस b और क्या करना होगा, प्लस b और प्लस में 11 बराबर है जीरो के। बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी बनाऊंगा तो 2a प्लस 0 और प्लस में 8 बराबर है जीरो के। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे जीरो की जगह क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब 2a प्लस 0 प्लस 8 वही बराबर आएगा जीरो के। तो यहाँ सीधा निकाल लो भाई, a की वैल्यू सीधा आ रही है, 8 को वहां भेज दो क्या हो जाएगा माइनस का 8, ये बराबर आ गया 2a। a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 8/2, क्योंकि 2 क्यों था, 2 क्या था a के मल्टीप्लाई में और नीचे किसमें जाएगा डिवाइड में। 2 से 8 क्या हमारा -4, ये हमारा आंसर आ चुका है। ये आ हमारी a की वैल्यू। अब b निकालना है, दो तरीके से आ सकता है, या तो इस -4 को यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, a की जगह, कोई दिक्कत, या फिर b की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को सीधा। तो एक तरीका ये है, कोई इक्वेशन बन रही है सिर्फ b में, तो b में सिर्फ कोई इक्वेशन बन नहीं रही, a और b दोनों आएंगे, तो यहाँ पुट ही कर दो -4 को, 3a यूं का यूं, a की जगह क्या जाएगा -4 वैल्यू पुट कर दी, प्लस में b प्लस में 11 बराबर है जीरो के। अब देखते हैं आगे, 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा -12 प्लस b, ठीक है, प्लस में 11 बराबर आ गया जीरो के। अब देखो ध्यान से, -12 प्लस 11 क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 12 में से क्या रह गया 1, और साइन रहेगा बड़े वाले का, और प्लस b बराबर आ गया जीरो के। b की वैल्यू जाएगी 1 को वहां फेंक दो, b बराबर कितना आ गया 1, यानी कि b की वैल्यू कितनी आई 1 और a कितनी आई -4। तो मैंने दोनों नंबर निकाल लिए हैं, a हमारा -4 है, b बराबर 1 है। टुच्चा क्वेश्चन था, इक्वेशन सोल्व करनी थी बस, कोई दिक्कत, आसान सा क्वेश्चन था। अब हम करेंगे सवाल नंबर 15, जिसको फोटो खींचनी हो स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से। अब फिर करेंगे सवाल नंबर 15 सोल्व। चलो भाई फिर अब हम करते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 16 दोनों जैसे हैं, और दोनों ही हमारे क्या है थर्ड इंपोर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों 15वां भी और 16वां भी। अब बात है 15 और 16 क्वेश्चन करें कैसे, अब उसके पर बात कर लेते हैं, ठीक है। 15वें क्वेश्चन में पहले करना क्या है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है। वेरीफाई करना है a³ - 6a² प्लस 9a माइनस का 4i बराबर आएंगे जीरो के। पहले मैं वेरीफाई करना है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। हैंस फाइंड a इनवर्स, फिर हमें क्या निकालना है, इसकी हेल्प से a इनवर्स। और ये वैसे एक सवाल किया था हमने, आई बात सवाल नंबर 13वां था शायद, ठीक है। अब हमें a इनवर्स निकालना है, तो भाई ये शो करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ये शो नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग कर लेना, पर करना जरूरी है क्योंकि सवाल आएगा किसमें 6 नंबर में या 5 नंबर में। आई बात समझ में। तो अब a³ - 6a² प्लस 9a - 4i बराबर लाके दिखाना है जीरो के, वो आप कर लेना। a³ निकालना मैंने सिखाई दिया है और a² निकालना भी सिखाई दिया है, मेन काम यही था। a² कैसे निकलता है, a × a, a³ कैसे निकलता है, जब a² आ जाएगा तो a² k से मल्टीप्लाई कर देना, a³ भी आ जाएगा, तो आप कर लोगे, ठीक है। और नहीं तो किसी को सीखना है तो मैं 3.3 में ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूं, 3.2 में, ठीक है। तो अब हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, अपना a इनवर्स निकालना है हमें इसके हेल्प से, उसके ऊपर। तो भाई ये है क्या, a³ - 6a² प्लस में 9a माइनस में 4i बराबर आएगा जीरो के, और वो आएगा जीरो के बराबर। आई बात समझ में। अब हमें इसके हेल्प से क्या निकालना है, a इनवर्स। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आई वाला पार्ट उठा के पहले उस तरफ भेज दो, जो भी आई वाला पार्ट है ना उसे उठाओ और उस तरफ भेज दो। तो मैंने आई को भेज दिया उस तरफ, तो क्या आ जाएगा 4i। अब कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, भैया इस क्वेश्चन में क्यों निकाला माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, इस हैंस का मतलब क्या होता है कि इसकी हेल्प से मैं क्या निकालना है, a इनवर्स, ना कि फिर से जो तरीका सिखा रखा है वो लगाना शुरू कर दो, माइनर कोफैक्टर फिर एडजॉइंट और फिर इनवर्स। टीचर नंबर नहीं देगा, क्योंकि वहां पे साफ लिखा हुआ है हैंस फाइंड a इनवर्स, मतलब पहले ये शो करो, उसके बाद इसकी हेल्प से इनवर्स निकाल लो। तो मैं a इनवर्स निकाल के दिखा रहा हूं, तो कैसे करना है, i वाले पार्ट को उस तरफ भेज दो, तो 4i हो गया। यहाँ पे क्या आया, a³ - 6a² प्लस में 9a। अब कैसे करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, हर एक बार ये करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इनवर्स और क्या रहेगा, a³ - 6a² प्लस में 9a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4i × a इनवर्स, कोई दिक्कत। अब a इनवर्स को अंदर भेज रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे बचेगा a², क्योंकि a इनवर्स × a³ क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, a इनवर्स मल्टीप्लाई में a की 3, तो बेस सेम पावर ऐड,
ठीक है, तो 3 में जोड़ दिया माइनस 1, क्या बचेगा 2, तो ए स्क्वायर आ गया। जब इसके से करूंगा तो ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स, क्या बचेगा सिर्फ ए, क्योंकि पावर 2 और फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, तो ए बचेगा सिर्फ, क्योंकि ए की पावर 1 लिखूं चाहे को फर्क पड़ेगा नहीं। और जब इस केस से होगी तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा आई, बताया था कैसे, बेस सेम पावर ऐड ए की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 के बराबर, और मैट्रिक्स में 1 किसको बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो ये आ गया हमारा आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9i, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4a इनवर्स। बातें कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की से मल्टीप्लाई, मैंने समझाया था आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिक्स में 1, जैसे मैथ्स में 1 क्या काम करता है कि 1 की किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा दूसरे वाला नंबर आएगा जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बस, जैसे कि 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 गुणा में 10 10, सेम ऐसे ही जब इसकी किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा वो मैट्रिक्स आ जाएगी जो में चाहिए, तो यानी क्या आ गया ए इनवर्स। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। अब इसके लिए हमें ए स्क्वायर फिर भी निकालना ही पड़ेगा, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए स्क्वायर आएगा ए की ए से मल्टीप्लाई, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये कितना है हमारे पास 1 1 और 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, ये आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर आया नहीं है, आएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 1 और 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे शो करते वक्त ही निकाल लिया होगा ए स्क्वायर, मैंने नहीं निकाला तो मैं निकाल रहा हूँ अभी ए का स्क्वायर। तो ए की ए से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या हो गया पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 बीच है प्लस, अब इसकी से 1 गुणा में 1 1 और बीच है प्लस, 1 की 2 से करूंगा तो कितना आएगा 2, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुणा में 1 1 पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से, फिर 1 गुणा में 2 2 दूसरे वाले की दूसरे वाले से, फिर 1 गुणा में माइनस 1 तीसरे वाले की तीसरे वाले से, और फिर पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुणा में 1 1 पहले वाले की पहले वाले से, 1 गुणा में 3 1 गुणा में माइनस 3 बीच में प्लस दूसरे वाले से, और 1 गुणा में 3 कितना हो गया 3 तीसरे वाले की तीसरे वाले से, तो आ गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुणा में 1 1 बीच में प्लस, फिर 2 गुणा में 1 दूसरे वाले की दूसरे वाले से, और फिर माइनस 3 गुणा में 2 माइनस 6 तीसरे वाले की तीसरे वाले से। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम पहले वाले की पहले वाले से 1 गुणा में 1 1 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4 दूसरे वाले की दूसरे वाले से, और फिर माइनस 3 गुणा में माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, अब पहले वाले की पहले वाले से 1 गुणा में 1 1 फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से 2 गुणा में माइनस 3 माइनस 6 बीच में प्लस, फिर तीसरे वाले से माइनस 3 गुणा में 3 क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो ये आ गया। अब तीसरा रो तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीसरा रो पहला कॉलम 2 गुणा में 1 2 पहले वाले की पहले वाले से, माइनस 1 गुणा में 1 माइनस 1, और फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले 3 गुणा में 2 6, यहाँ पे आ गया प्लस में 6। दूसरा रो पहला कॉलम, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 गुणा में 1 2 पहले वाले की पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से माइनस 1 गुणा में 2 माइनस 2, फिर तीसरे वाले से 3 गुणा में माइनस 1 माइनस 3, तो ये आ गया। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 गुणा में 1 2 बीच प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तो माइनस 1 गुणा में माइनस 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या रहेगा 3, फिर तीसरे वाले से 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा ए स्क्वायर मौजूद हो जाएगा 4 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे हो गया हमारा 1 से 1 कट गया 2 हमारा आंसर, माइनस 3 से प्लस 3 गया 1 हमारा आंसर, यहाँ पे 2 और 1 3 में से घट गया 6, तो कितना आएगा माइनस 3, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है। 4 जमा 3 7 और 1 8, माइनस 6 और माइनस 9 माइनस 15, और 1 कितना हो गया हमारा माइनस 14। अब 6 और 2 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 3, 9 और 3 12 और 2 कितने हो गए हमारे 14, ये आ गया 14, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है, माइनस 6a ए की जगह 2 यहाँ पे क्या ए मैट्रिक्स 1 1 और 1, फिर 1 2 और माइनस 3, और फिर आ रहा है 2 माइनस 1 और 3, ये आ गया। और प्लस में 9i की जगह क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद सबको पता होगा आईआईटी के डायगोनल में क्या होता है, आईआईटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे डायगोनल में क्या होता है 1 1 1 और बाकी सब क्या होते हैं 0। ये हम सिखा चुका हूं मैं पहले ही टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, आई बात समझ में। अब आकर देखते हैं, अंदर भेज रहा हूं इनको फिर, ठीक है। तो अगले स्टेप में ही भेज लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या रहेगा
4 2 1 -3 8 माइनस का 14 7 -3 और 14, ये आ गया। 6 को अंदर भेज रहा हूं। और जब भी किसी कांस्टेंट की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। 6 गुणा में 1 6, 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 6 दूनी 12, 6 3 जा माइनस माइनस प्लस 6 3 18, नहीं एक काम करो माइनस को बाहर ही रहने दो, 6 3 जा 18, ये हो गया हमारा 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा -6 और ये हो गया 6 3 18। ऐसे वहां पे अंदर भेज रहा हूं तो डायगोनल पे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि डायगोनल पे सिर्फ 1 1 है और बाकी सारे केस में क्या हो जाएगा फिर से 0। बस ये आंसर आ गया। अब सबको जोड़ लेते हैं। तब जोड़ने गया तो 9 जमा 4 13, 13 में से घट गए 6 तो कितना आएगा 7। 0 प्लस 2 2 2 में से गए -4, 0 प्लस 1 1 1 में से घट गया 6 तो कितना आएगा -5। अब आगे जोड़ लेते हैं। 0 प्लस से -3 तो -3 -6 -9, ठीक है। 8 जमा 9 क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 8 और 17, 17 में से घट के 12 तो कितना आएगा 5, -14 और 0 तो -14, उसमें से घट गया घटा 18 तो -14 प्लस 18 कितना हो गया 4, फिर 0 प्लस 7 7 7 में से घट गया 12 कितना आएगा -5, ठीक है। -3 0 -3 और माइनस प्लस 6 तो -3 प्लस 6 कितना बच गया 3, फिर 14 प्लस में 9 कितने हो गए 14 और 9 23, 23 में से 18 कितना आएगा 5, तो ये आ गया। और ये बराबर था हमारा किसके 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। आपको इनवर्स चाहिए 4 को इस तरफ ले आओ और 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, खत्म। ये आया आपका ए इनवर्स। आई बात समझ में? तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मैंने ए इनवर्स कैसे निकाला है पूरा निकाल के दिखाया है मैंने इस क्वेश्चन में ए इनवर्स, ठीक है। जिसको स्क्रीन लेना है मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। अब जो सवाल नंबर 16वां है वो मैं नहीं करवा रहा हूं, 15 करवा चुका, ठीक है। आपको भी समझ में आ गया होगा। सेम टू सवाल नंबर 16वां है, बस वैल्यूज बदल दी गई हैं और कुछ नहीं किया। 16वें क्वेश्चन में भी आप सेम टू सेम इस तरीके से क्वेश्चन वो भी कर सकते हो, वो आपका होमवर्क रहेगा। अगर बाई चांस ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मैं करवा भी दूं। अब हम बात करेंगे 2 ऑप्शनल क्वेश्चन की, हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं यहाँ पे। अब सवाल अब मात्र हमारे 2 क्वेश्चन और बाकी हैं और जैसे ही हमारे ये 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, हम इस वीडियो खत्म कर देंगे। एक है सवाल नंबर 17 और एक क्वेश्चन नंबर 18। ये 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या करना है हमें। उसने बोला क्या है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक वर्ड लिख दिया उसने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बता रहा हूं मैट्रिक्स 2 तरह की और होते हैं डिटरमिनेंट के हिसाब से। एक क्या होता है सिंगुलर, एक क्या होता है सिंगुलर और एक होता है हमारा नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये चाहे तो आप अगर अपनी बुक खोल के बैठे हो, और मैंने पहले ही कहा था जब भी आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन करो तो अपनी बुक लेके बैठना। ये 4 क्वेश्चन चल रहे हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर कब होता है, जब ए का डिटरमिनेंट बराबर आ जाए 0 के। आई बात समझ में? इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका कभी भी इनवर्स नहीं निकाला जाता। इस हम एक चीज और बोल सकते हैं, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अब इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। और जब वही 0 हो जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए हमारा कभी भी ये क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। फिर जो दूसरी मैट्रिक्स है वो हमारी क्या होती है, नॉन सिंगुलर, यानी कि जहां पे हमारा ए का डिटरमिनेंट बराबर नहीं होता 0 के। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसे हम इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं। अब उसने आगे बोला क्या क्वेश्चन वो समझते हैं। तो मैं यहां से क्लियर कर चुका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। आई बात समझ में? अब ऊपर देखते हैं, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, तो मैं लिखवा देता हूं एक फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ, ये बेसिक अपने उसके ऊपर लिख लेना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है ए का डिटरमिनेंट की पावर में n-1। आई बात समझ में? ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और जहां पे n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर आएगा ए के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के। जो ऊपर क्या हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2। लेकिन अगर ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर आएगा 2 में से 1 गया 1, ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही।
तो उसने बोला क्या है, ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो यहाँ पे क्या पुट होगा, 3 में से क्या 2, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होगा ए के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के। आई बात समझ में। तो हमने इस क्वेश्चन 2 चीज सीखी, एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरी बात सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना, सिंगुलर कौन सी होती है, जहां पे ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक डिटरमिनेंट दे देगा, बोलेगा ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक्स की वैल्यू बता दे, तो आपको करना क्या होता है, उसका उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के 0 के बराबर रखना होता है, तब आती है उस वेरिएबल की वैल्यू। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं 1 या 2 नंबरों में। अब करते हैं सवाल नंबर 18वां। If A is an invertible matrix of order 2, A हमारे पास क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, द डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, तो हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स वो कितना आएगा, तो वो बहुत इजी है, वो हमारे पास क्या आएगा, B 1/det, क्योंकि A इनवर्स का मतलब ही क्या होता है 1/A, और जब A इनवर्स का मतलब हमारा क्या होता है 1/A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/det। आई बात समझ में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। इसी तरीके से हमारी तो ये वाली एक्सरसाइज थी 4.5, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।